उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपनी तहजीब और इंसानियत के लिए जानी जाती है। लेकिन इसी शहर में एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों के दिल हिला दिए। पुरानी बस्ती में एक बुजुर्ग महिला रहती थीं, सरस्वती देवी। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी। उनके पति रामनाथ जी सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन कई साल पहले उनका निधन हो चुका था। सरस्वती देवी का एक ही बेटा था, राकेश। सरस्वती देवी ने अपने बेटे को पालने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया। जब राकेश छोटा था तब घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई बार ऐसा होता था कि घर में खाने के लिए भी मुश्किल से पैसा होता। लेकिन एक माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी अपने बच्चे की मुस्कान होती है। सरस्वती देवी खुद भूखी रह जाती, लेकिन राकेश को कभी भूखा नहीं सोने देती। जब राकेश 10 साल का था तब उसे तेज बुखार हो गया था। पूरी रात सरस्वती देवी उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रहीं। वह भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती रहीं, हे भगवान, मेरी उम्र भी मेरे बेटे को दे दो। समय बीतता गया। राकेश पढ़ाई में अच्छा था। सरस्वती देवी ने अपने गहने तक बेच दिए ताकि उसका कॉलेज पूरा हो सके। आखिरकार मेहनत रंग लाई। राकेश को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन सरस्वती देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ समय बाद राकेश की शादी तय हुई। लड़की का नाम था पूजा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। शादी के बाद कुछ महीनों तक घर में खुशी का माहौल रहा। लेकिन धीरे धीरे पूजा का असली स्वभाव सामने आने लगा। उसे सरस्वती देवी की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। वह अक्सर राकेश से शिकायत करती, तुम्हारी माँ हर समय घर में टुकती रहती हैं। धीरे धीरे राकेश भी बदलने लगा। जो बेटा कभी माँ के बिना एक पल नहीं रहता था, वही अब उनसे दूरी बनाने लगा। कुछ समय बाद सरस्वती देवी की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लंबी बीमारी है और नियमित दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। अब सरस्वती देवी पहले की तरह घर का काम नहीं कर पाती थीं। यही बात पूजा को सबसे ज्यादा खटकने लगी। एक दिन पूजा ने राकेश से कहा, तुम्हारी माँ अब हमारे लिए बोझ बन गई हैं। राकेश चुप रहा, लेकिन पत्नी की बात उसके मन में बैठ गई। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। सरस्वती देवी को अक्सर ताने सुनने पड़ते। हर समय दवा, हर समय बीमारी। सरस्वती देवी चुपचाप सब सहती रहीं। वह हमेशा सोचती, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन पूजा ने ऐसी बात कही जिसने सब बदल दिया। उसने कहा, अगर हमें आराम से जिंदगी जीनी है तो तुम्हें अपनी माँ से छुटकारा पाना होगा। कुछ दिनों तक राकेश सोचता रहा। आखिरकार उसने अपनी इंसानियत को दबा दिया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपको अस्पताल ले चलता हूँ। सरस्वती देवी खुश हो गईं। उन्होंने सोचा कि शायद बेटा अब भी उनकी चिंता करता है। राकेश उन्हें कार में बैठाकर शहर से बाहर ले गया। फिर एक सुनसान सड़क पर कार रोक दी। उसने माँ से कहा, माँ, अब आप यहाँ उतर जाइए। सरस्वती देवी समझ नहीं पाईं। क्यों बेटा? राकेश ने ठंडे स्वर में कहा, हम अब आपकी देखभाल नहीं कर सकते। यह सुनकर सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। क्या अब मैं इतनी बेकार हो गई हूं? लेकिन राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कार लेकर चला गया। सरस्वती देवी सड़क किनारे अकेली रह गईं। शाम होने लगी। तभी वहां से एक कार गुजरी। कार में एक दयालु आदमी बैठा था, विक्रम सिंह, जो एक बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने सड़क किनारे बैठी बुजुर्ग महिला को देखा और कार रोक दी।
माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सरस्वती देवी रो पड़ी। उन्होंने सारी कहानी बता दी। विक्रम सिंह का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, आज से आप मेरी माँ जैसी हैं। मेरे घर चलिए। वह उन्हें अपने घर ले गए। विक्रम सिंह की पत्नी भी बहुत दयालु थी। उन्होंने सरस्वती देवी की खूब सेवा की। धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने कहा, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। उधर राकेश और पूजा की जिंदगी में मुसीबतें शुरू हो गईं। राकेश की नौकरी अचानक चली गई। कुछ समय बाद उनका घर भी कर्ज में डूब गया। एक दिन बैंक ने उनका घर जब्त कर लिया। दोनों सड़क पर आ गए। अब उन्हें समझ आने लगा कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया था। एक दिन राकेश काम की तलाश में घूम रहा था। तभी उसने एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में नौकरी के लिए आवेदन किया। जब वह इंटरव्यू के लिए अंदर गया तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कुर्सी पर बैठी थीं सरस्वती देवी। उनके पास बैठे थे विक्रम सिंह। राकेश की आंखों में आंसू आ गए। वह मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सरस्वती देवी ने उसे उठाया। उन्होंने कहा, बेटा, मां का दिल बहुत बड़ा होता है। मैं तुम्हें माफ करती हूं। राकेश फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन उसे समझ आया कि मां बाप का दिल दुनिया में सबसे बड़ा होता है। और सच ही कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।